नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे मनीष सिसोदिया की, जिनको कि आज CBI ने कोर्ट में पेश किया। चूंकि उनकी रिमांड खत्म हो रही थी, तो इस वजह से CBI आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर गई। वहां पर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल में रवाना कर दिया है। अब इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो पूर्व मंत्री, अब तो इस्तीफा हो चुका है उनका, कि पूर्व मंत्री जेल क्यों जा रहे हैं। ये होली मनाने जा रहे हैं जेल में, क्योंकि सतेंद्र जैन अकेले पूर्व मंत्री थे इनकी पार्टी के, इनकी सरकार के, और उन्हें दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनकी भी ये पहली होली है और मनीष सिसोदिया की भी पहली होली है। तो ये दोनों मिलकर तिहाड़ जेल में होली मनाएंगे। लेकिन ये जो हैं घोटाले के कारण जेल जा रहे हैं। ये वो मंत्री हैं, उस पार्टी के मंत्री हैं जो कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं। जनता को फ्री की रेवड़ी देकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए, और देखिए वो दिल्ली के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं है, और कोई विभाग ना होने के कारण उनको जो CBI है या और जांच एजेंसी है, ED है, उनके ऊपर हाथ ना डाल सके, इसलिए उन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। लेकिन जब भी कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पास होता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री भी कैबिनेट की बैठक में होते हैं। तो बिना उनकी मर्जी के तो ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था शराब नीति का, वो उनकी बिना इजाजत के तो नहीं हुआ होगा। तो धीरे धीरे जो अब CBI की जांच आगे बढ़ रही है, उसके बाद ED की जांच होगी, तो उसमें अरविंद केजरीवाल भी आपको फंसते हुए नजर आएंगे। अब ये लोग कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, इनसे प्रश्न करो आबकारी नीति का, शराब घोटाले का, तो ये जवाब शिक्षा पे देंगे या मोहल्ला क्लिनिक बताएंगे। क्योंकि सतेंद्र जैन जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली सरकार के, और वो हवाला केस में जेल में बंद हैं। उनको 9 महीने हो गए, जमानत नहीं मिली। और हद तो जब हो गई जब अरविंद केजरीवाल ने इनसे 9 महीने तक इस्तीफा नहीं लिया, उन्हें मंत्री बनाए रखा। हाँ, पोर्टफोलियो उनसे ले लिए गए थे जो मनीष सिसोदिया को दे दिए गए थे। तो जिस दिन CBI ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, तो आनन फानन में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इन दोनों मंत्रियों से इस्तीफे लेकर उनको स्वीकार कर लिया, जिससे कि जनता में ये संदेश जा सके कि देखिए हम तो कट्टर ईमानदार हैं, और अब 2 मंत्री हमारे जेल में चले गए हैं। वैसे तो ये मोदी सरकार को बहुत भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन अब इनके साथ समस्या क्या हो गई, क्योंकि बजट भी पेश होना है दिल्ली सरकार का, तो इन्होंने आनन फानन में उनसे इस्तीफे ले लिए, जिससे जनता में ये संदेश जाए कि भाई अब हमारे 2 मंत्री मोदी ने जेल में डाल दिए। उन्हें शहंशाह आलम बता रहे हैं। संजय सिंह इनके जो आपके सांसद हैं, और अरविंद केजरीवाल इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि मोदी एक आम इंसान है। वैसे तो इनकी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी है, लेकिन ये लोग आम नहीं हैं। जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी तो इन्होंने ये कहा था कि देखिए जी, मतलब ये इतने इस तरह से बात करते हैं कि जैसे ये कुछ जानते नहीं, बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं, और ये कहते रहे देखिए जी हम जनता के बीच के आदमी हैं, हमारी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी होगा, यदि हम सत्ता में आए तो हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी तक भी इन्होंने मना कर दी थी। और जब पहली बार ये 49 दिन की इन्होंने सरकार बनाई तो वो कांग्रेस के समर्थन से बनाई थी। तो जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, अपने बच्चों की कसम खा रहे थे, वहां से इन्होंने झूठ की नींव डालनी शुरू कर दी थी।
तो जो झूठ की नींव पर महल इन्होंने खड़ा किया वो धीरे धीरे करप्शन में बढ़ता चला गया। अब उसमें क्या हुआ, पहले मंत्री इनके सत्येंद्र जैन हवाला कांड में चले गए, अब दूसरे मंत्री इनके मनीष सिसोदिया आबकारी नीति जो इन्होंने नई लागू करी थी, जिसमें होलसेलर जो कारोबारी थे, शराब के बड़े बड़े माफिया कह लीजिए उनको 2% की जगह 12% कमीशन देना इन्होंने तय कर लिया था। और इनसे जब सवाल किया गया कि भाई आप लोगों ने ये नई नीति क्यों लागू करी, तो कहने लगे इससे जो है सरकार को बहुत फायदा होगा। चलिए मान लीजिए इनको सरकार को बहुत फायदा होगा, लेकिन जब एलजी ने, उपराज्यपाल ने सीबीआई की जांच को रिकमेंड किया तो इन्होंने आनन फानन में वो नीति अपनी जो इन्होंने नई ड्राफ्ट की थी वो वापस ले ली और ये अब पुरानी नीति पे ही कार्य करने लगे। तो इन्होंने नई आबकारी नीति क्यों वापस ले ली, इनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। लेकिन सीबीआई की जांच जैसे ही शुरू हुई उसमें कई कारोबारी पकड़े गए, जिसमें से एक जो मुख्य आरोपी थे उनमें से एक व्यक्ति ने सरकारी गवाह बनना कबूल कर लिया और एक सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने 164 में अपने बयान दर्ज करा दिए कि भाई इस तरह से इन्होंने हमें ड्राफ्ट करने के लिए कहा था। अब उस कमेटी में जो ड्राफ्ट बना रही थी उसमें सत्येंद्र जैन भी शामिल थे, अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे और मनीष सिसोदिया भी उसमें शामिल थे। लेकिन अब सीबीआई की जैसे ही जांच शुरू होती है तो मनीष सिसोदिया तक जांच पहुंचने तक और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने तक ये हल्ला मचाते रहे कि हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है, गुजरात में चुनाव हैं इसलिए हमें बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अंततः सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 2 बार कोर्ट ने सीबीआई को रिमांड भी दे दी, लेकिन आज रिमांड खत्म हो रही थी तो कोर्ट ने इनको 20 मार्च तक के लिए जेल में भेज दिया या रवाना कर दिया। अब आम आदमी पार्टी जब से हल्ला मचा रही है, भाई हम तो कट्टर ईमानदार हैं, कहते हैं कि सत्येंद्र जैन को तो भारत रत्न देना चाहिए और जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया साहब, उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि विदेशों में भी हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है। और कुछ दिन पहले बच्चों से ये लिखवाया जा रहा था कि मनीष चाचा को मोदी ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको वापस भेजिए, उन्हें जेल से छोड़ दीजिए। बताओ, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उनके दिमाग में किस तरह की ये लोग बातें भर रहे हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं और कट्टरता का इतना ढोंग कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब ये जो करप्शन हुआ है इसमें अरविंद केजरीवाल भी समझ चुके हैं कभी ना कभी सीबीआई और ईडी उनके गिरेबान तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन इन्हें हल्ला मचाना है मोदी के खिलाफ और केंद्र की सरकार के खिलाफ। कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे मंत्रियों ने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि मोदी सरकार उनसे घबरा गई है, इसलिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस बेतुके बयान से जनता विश्वास करेगी या इत्तेफाक रखती है, तो ये दर्शक आप लोग समझिए कि ये किस तरह की राजनीति खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, अगर आप उनसे वाकिफ नहीं हैं तो तुरंत आप उनसे वाकिफ हो जाइए। वो इस तरह के व्यक्ति हैं, अपना रूप किस तरह से बदल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो महाराष्ट्र गए थे, उद्धव ठाकरे से मिलकर आए और कल ही उद्धव ठाकरे ने एक रैली में अरविंद केजरीवाल का साथ लेने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर दी। तो ये जितने विपक्षी दल हैं जो अब सीबीआई ईडी की गिरफ्त में आने वाले हैं, ये सभी लोग इकट्ठा होकर मोदी सरकार के प्रति अपना विद्वेष फैला रहे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी विदेश में जाकर कर रहे हैं। अभी 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए तो वो उस दिन इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के खिलाफ बोल रहे थे, अपने देश के खिलाफ बोल रहे थे। इतनी हताशा बढ़ चुकी है इन लोगों के कि ये
किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इनको सत्ता चाहिए। और अरविंद केजरीवाल साहब बिना पोर्टफोलियो के मंत्री हैं, जबकि 18 पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया के पास हैं, मतलब गिरफ्तार होने से पहले उनके पास थे। कोई अरविंद केजरीवाल से ये पूछे कि आप मुख्यमंत्री क्यों बने हैं, जब आपके पास कोई विभाग ही नहीं है तो आप कार्य क्या कर रहे हैं। अगर जैसे मनीष सिसोदिया फंसे हैं या सरेंद्र जैन फंसे हैं, ये इसलिए अपने पास इन्होंने विभाग नहीं रखे कि कहीं इन्हें सिग्नेचर या साइन ना करने पड़े किसी फाइल पे और इनकी जान बच जाए। ये जनता को समझना होगा। देखिए, फ्री की पानी, फ्री की बिजली ये जनता को मुहैया करा रहे हैं। इसीलिए सत्ता में है। इनके कोई नैतिक दायित्व या नैतिक कर्तव्य अब नहीं बचे हैं। इनकी पार्टी में चाहे राघव चड्ढा हो या इन्होंने जो और सांसद बनाए हैं, पैसे लेकर राज्यसभा में भेजा गया है। जो आपके पुराने कार्यकर्ता थे या संस्थापक थे वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो जो लोग इनको समझ गए हैं वो इनको छोड़कर जा चुके हैं। और अब ये जनता को तय करना है कि अरविंद केजरीवाल सरीखे नेता को आप कहां तक लाइक करते हैं। जनता जितनी जल्दी इनको समझे वो अच्छी बात है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया तो जेल में होली मनाएंगे सत्येंद्र जैन जी के साथ, और देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है। तो आज दर्शकों मेरे को इतना ही बताना था। आप मेरे विचार से सहमत हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।